अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस्टोलॉजी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बात कर ली कि वजन को कम कैसे किया जाए, तो आज क्यों ना बात कर ली जाए कि हम वेट गेन कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो लंबी जाने वाली है क्योंकि पहले हम कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेट को इंक्रीज नहीं होने देते। तो सबसे पहले तो आ जाता है जेनेटिक प्रॉब्लम कि जीन्स ही हमें पेरेंट्स की तरफ से ऐसे मिले हैं कि हमारा वेट ही गेन नहीं हो रहा, क्योंकि ये फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है। सेकंड वन अगर रीज़न हम देखी जाए तो मेटाबॉलिज्म जिनका हाई होता है उनमें वेट कम ही गेन होता है, क्योंकि हमारी जो भी फूड है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, और हमारी जो कैलोरीज है वो स्टोर नहीं होती और वजन हमारा इंक्रीज नहीं होता। थर्ड वन पे अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही कॉमन जो आजकल इशू है वो ये है कि माल न्यूट्रिशन का, जिसपे अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है। हमारी डाइट कुछ ऐसे हो चुकी है कि हम न्यूट्रिएंट्स की तरफ तो आ ही नहीं रहे, बैलेंस डाइट की तरफ आ ही नहीं रहे। सेकंड वन पे बात कर ली जाए कि हमारी प्रोसेसिंग मेथड, हम फूड बनाते हैं हमें प्रोसेसिंग मेथड नहीं पता। इतना हम फूड को कुक कर लेते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, बच्चे वैसे वेजिटेबल्स फ्रूट बहुत कम खाते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। समटाइम अगर आजकल की बात की जाए तो आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर दूसरे बच्चे में इसकी डेफिशिएंसी देखी जा रही है। इवन कि वुमेंस में बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी है। इसमें थकावट हो जाती है, वजन हमारा बहुत कम होना शुरू हो जाता है, गेन नहीं होता इवन कि हम जितना भी खा लें। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको रेमेडीज शेयर करूँगी कि आप वेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि हमने डेली रूटीन में बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उसमें फ्रूट भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, चिकन भी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। समटाइम अगर किसी से वेट गेन की बात की जाए तो वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स पे लगा देता है। ये नहीं होता, हमें सब ग्रुप की ज़रूरत होती है, तो हमने वो लेने ही देने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए अपनी डेली लाइफ की, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल लें गुब्बारे की, उसमें हम अगर हवा भरते हैं तो ऑटोमेटिक साइज में इंक्रीज होता है। ऐसे हमारे मसल सेल्स होते हैं जिन्हें एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जैसे ही एक्टिविटीज़ हमारी स्टार्ट होती है डेली लाइफ में, मसल्स में टेंशन आना स्टार्ट हो जाती है और वो इंक्रीजिंग साइज हो जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेट गेन के लिए क्या क्या रेमेडीज होती है, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम वेट गेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमने सिर्फ 3 टाइम का खाना खाना है। स्नैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत कम होता है, अगर है भी तो सिर्फ चाय पे है। चाय पीते हैं, चाय में कैफीन होती है जो कि हमारे जो खाया पिया थोड़ा सा भी होता है उसे भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने देती, मीन के हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अपना डाइट प्लान है उससे डिवाइड कर लेना है 6 मील के ऊपर। मीन के 3 स्नैक्स, 3 हमारी जो मील्स होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके अलावा प्री ब्रेकफास्ट, लंच स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड डिनर। तो हमने इसे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि जिनका वजन कम होता है ना वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। उन्हें मील ज़रूरत होती है लेकिन टाइम टू टाइम, क्योंकि उनका समटाइम मेटाबॉलिज्म की बात की मैंने कि वो बहुत कम खाते हैं लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना फास्ट होता है कि फ़ौरन डाइजेस्ट कर लेते हैं और दोबारा हमें मील की तरफ आना पड़ता है। तो हम डेली अब डाइट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सुबह उठना है। सुबह उठ के ये नहीं कि डायरेक्ट हमने टेबल पे जाके ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देना। मोस्टली तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, करते हैं तो 10 बजे 11 बजे, जो कि बहुत अनहेल्दी रूटीन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सुबह उठना है। वेट गेन के लिए 4 से 5 खजूरें, पानी पीने के बाद हमने 4 से 5 खजूरें कंज्यूम करनी है। समटाइम ये होता है कि खजूरें हमें पसंद नहीं होती, तो हमने क्या करना है कि उसका शेक बना लेना है। शेक कैसे हमने बनाना है कि फुल फैट मिल्क लेना है, मतलब कि ऊपर से बलाई भी नहीं हमने निकालनी, और जैसे हमारी मतलब कि फुल फैट मिल्क होता है बलाई के इंक्लूड, वो ले लेना है। साथ में हमने ले लेनी है खजूरें। खजूरें 3 से 4 हमने ले लेनी है, उसे ब्लेंडर में डाल के और वो 1 गिलास पी लेना है। किसी दिन आप खजूर खा लें, किसी दिन आप ये शेक बना लें, और किसी दिन आप दही का एक बाउल ले लें। दही के बाउल में आपने नट्स वगैरह ऐड कर लेने हैं। सबसे पहले आपने ये लेना है, ये आपने 15 से 20 मिनट पहले ब्रेकफास्ट, मतलब कि अगर ब्रेकफास्ट आप 8 बजे करते हैं तो 7:30 बजे तक आपने ये ले लेना है। अदरवाइज लस्सी, मीठी लस्सी जो होती है वो भी हम ले सकते हैं प्री ब्रेकफास्ट में। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में अगर वेट गेन की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स में एग्स आ जाता है, उसमें आप चीज़ी ऑमलेट बना सकते हैं, एग बॉयल किया हुआ ले सकते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी मैं, बहुत ही मज़े की है और इससे वजन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। आपने क्या करना है कि आपने मक्खन लेना है। मक्खन ये नहीं कि किसी भी ब्रांड का उठा के ले लें, ब्रांड का बिल्कुल नहीं लेना, आपने घर पे मक्खन निकालना है। वो मक्खन लेके आपने जो गुड़ होता है ना, शक्कर का यूज़ भी बहुत कम करें, गुड़ या शक्कर इनका यूज़ करें, क्योंकि अगर चीनी की बात की जाए तो उसे एक पॉइजन का नाम भी दिया गया है, क्योंकि वो बहुत बहुत हेल्थ इशू क्रिएट करता है।
तो हमने क्या करना है, गुड़ ले लेना है 2 से 3 चम्मच, उसे मक्खन के अंदर ऐड कर लेना है। साथ में हमने अखरोट ले लेना है, उसे क्रश करके वो भी ऐड कर लेना है अपने मक्खन के अंदर। उसके बाद जो हमने रोटी यूज़ करनी है वो रात की बनाई हुई रोटी। अगर आप पराठा लेना चाहते हैं तो वो भी लें, 2 चम्मच देसी घी, मतलब कि 1 चम्मच, छोटा जो चम्मच होता है ना वो 2 लगा के देसी घी के, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रात की रोटी यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। ये रेमेडी वेट गेन के लिए मोस्टली यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम दही के साथ पराठा ले सकते हैं। हमारे ये कंसेप्ट है कि फैट ज़्यादा लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, और फैट हम ऑयल, शहबाज, डालडा इस टाइप के यूज़ करते हैं जो कि हमारे इवन कि 15 साल 16 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ब्लड प्रेशर का। इवन 25 की एज में चले जाएं तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न ही ऑयल है, क्योंकि ऑयल वैसे तो वहाँ पे लिखा होता है फोर्टिफिकेशन, विटामिन ए, डी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जगह अगर आप सरसों का ऑयल यूज़ करें तो ये बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए भी। और इसके अलावा घर पे मक्खन निकालें देसी घी, इस टाइप की रेमेडी आप यूज़ किया करें। उसके बाद 11 बजे ये होता है कि मोस्टली बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके लंच में नूडल्स इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आप लंच में लंच से पहले प्री लंच या ब्रेकफास्ट स्नैक में आप सैंडविच ले सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर की है, चीज़ सैंडविच, तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो आपने वो लेना है, या कुछ 2 दिन वो यूज़ कर लें, 2 दिन फ्रूट्स ले लें, और 2 से 3 दिन आप शेक, वो भी बनाना शेक, आप बनाना, खजूर, खोया, ये शेक तीनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज खजूर और बनाना शेक भी ले सकते हैं, बनाना और खजूर शेक भी ले सकते हैं। ये शेक आपने ले लेना है। लंच में आके मोस्टली 3 से 4 दिन हमने चावल लेने हैं। राइस का ये होता है कि वो इतने मसाले वाले बना लेते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, इससे हमारे स्टमक इशू हो सकते हैं। लाइट बॉयल जैसे करते हैं ना, और ज़ीरा ऐड करके, स्पाइसेस का कम यूज़ करके, ये आपने राइस लेने हैं। उसके साथ आपने सैलड लेना है और प्रोटीन सोर्स, जिसमें चिकन आ गया। चिकन, प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं तो मोस्टली ये कहते हैं कि चिकन चिकन चिकन, ये नहीं बात होती। अगर हम दाल की बात की जाए तो मोस्ट जो प्रोटीन पार्ट है वो लेग्यूम्स में ही होता है। हम चने की, मूंग, माश, ये 4-5 दालें मिक्स करके अगर एक रेसिपी बनाए तो बहुत ये हाई न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके अलावा वेट गेन में भी हेल्प करता है। तो आप ऐसा मोस्टली क्या करें कि 3 दिन या 2 दिन चावल के साथ वो दाल कंज्यूम करें, साथ में सैलड लें, और इसके अलावा अपनी जो सैलड है वो हैवी बनाएं, मतलब कि हाई इन कैलोरीज हो। सैलड के अंदर रेशा करके चिकन डाल दिया। ये रेमेडीज सारी मैं 1 बाय 1 अपने चैनल पे शेयर करूँगी, लेकिन इसे कंज्यूम कैसे करना है आज उस चीज़ पे बात कर ली जाए। तो ये हमने लंच में ले लिया। उसके बाद लंच के बाद 3 से 4 बजे शाम को हमने क्या करना है, जिस दिन हमने सुबह सैंडविच लिया है तो हमने शाम में जूस लेना है, शेक लेना है, जो मैंने आपको बताया खजूर बनाने का। अगर हमने 11 बजे वो शेक पिया था तो हमने शाम में ज़रूर वो सैंडविच खाना है। सैंडविच अगर नहीं टाइम मिल रहा बनाने का तो आप आलू बॉयल करें तो, और उसके ऊपर काली मिर्च, हल्का सा नमक और जीरा डाल के तो उसे कंज्यूम कर लें। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है वेट गेन के लिए। तो उसके बाद मोस्टली ये होता है कि भूख उठते बैठते लगती रहती है, तो हमने जो चिक पीस होते हैं ना, जैसे पीले चने, काले चने, इस टाइप की, तो हमने वो यूज़ कर लेना। इसके अलावा अगर बात की जाए चना चाट, तो हम सैलेड के अंदर चने ऐड करके चना चाट की फॉर्म में बना के वो भी यूज़ करते हैं। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि इससे कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हमें बेसिक नीड ही कैलोरीज की होती है। और एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ कि अगर हम शेक बनाते हैं, उसकी 100 कैलोरीज है ना, अगर उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच योगर्ट के डाल लेते हैं तो इससे भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा ये नहीं होता कि टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, इवन कि टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। वेट गेन में हमने सबसे ज़्यादा जो कोशिश करनी है वो यही करनी है कि हम अपनी कैलोरीज को इंक्रीज़ करें। और कैलोरीज इंक्रीज़ ये नहीं कि 2 बर्गर खा के बैठ जाएं जी कैलोरीज इंक्रीज़, नहीं, इस टाइप की हमने नहीं करनी। इससे ये होता है कि कोई ना कोई हमें बीमारी ज़रूर लग जाएगी, वजन ज़्यादा हो ना हो। तो ये हमने अपने इवनिंग स्नैक की बात करी। उसके बाद डिनर पे आ गए। डिनर पे हमने क्या करना है, अगर हमने चिकन दोपहर में नहीं लिया तो हम रात में लेंगे। और अंडा, एक अंडा आप सुबह लें, लंच में लें या डिनर में लें, लेकिन एक अंडा आपने ज़रूर लेना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गर्मियों में अंडे नहीं खाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, बस अंडा खाएं, लेकिन साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए, पानी की कंजप्शन ज़्यादा करें। तो अंडा खाने पे ये नहीं है कि अंडे नहीं खाने, गर्मी है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ये सब रॉन्ग है। रात को हमने क्या कर लेना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसका मिक्सचर बना ले। लाइक हम कबाब जो होते हैं, आलू और चिकन, साथ में चने की दाल, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वेट गेन का भी उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। तो ये रेमेडीज बना ले, साथ में आप रोटी लें, रोटी के साथ सैलेड लें। जो 3 से 4 मेन चीज़ें हैं ना वेट गेन के लिए, वो यही है कि आप दाल मिक्सचर, दाल का मतलब कि 3 से 4 दाल मिक्स करके उसी के अंदर चिकन डाल के ये रेसिपी बना सकते हैं। सेकेंड वन पे आ जाता है कि अकेला चिकन, और हमारा जो मटन है और लीवर, कलेजी जो होती है, कलेजी की बात की जाए तो इसे सुपर फूड बोला जाता है। मतलब कि सुपर फूड के इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पूरी दुनिया में इसे सुपर फूड बोला जाता है, और हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है बस जी महीने 2 महीने बाद कभी याद आ गया तो बना लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर वीक एक दिन ज़रूर रखें कि हमने जी लीवर पार्ट खाना है।
अब ये नहीं कि हमने मुर्गी का लेके बैठ जाना है। मुर्गी का कभी भी मुर्गी की कलेजी यूज़ ना करें। जब भी आपने यूज़ करनी है बकरे की करें, क्योंकि वो हेल्दी होती है, हाई इन न्यूट्रिएंट्स होती है और कैलोरीज भी उसमें ज़्यादा होती है। मुर्गी की कलेजी में सारी बीमारियां होती हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। उसके बाद डिनर में हमने डिफरेंट जो लंच में लिया है वही आप डिनर में ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि बार बार सारा दिन किचन में रहे हैं। उसके बाद हमने रात को जो दूध यूज़ करना है, मोस्टली बच्चे दूध नहीं पीते, तो हमने क्या करना है कि वो दूध के अंदर आप खजूर, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप किसी भी शेक की रेसिपी बना के पी सकते हैं। लेकिन ये है कि बनाना और खजूर वेट गेनिंग में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि रात को आपने 7 बादाम, 3 खजूरें भिगो के पानी 1 गिलास दूध के अंदर भिगो के रख देंगे। सुबह उठते ही आपने खजूरें और बादाम खा लेने और दूध पी लेना है। ये भी रेमेडी होती है। अगर सुबह आप ये करेंगे तो रात को आप खजूर का शेक बना लें। मतलब कि आपने डेली रूटीन पे खजूर का शेक, बनाना शेक और उसके अंदर अखरोट, बादाम, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ज़रूर डालने। इसके अलावा आपने डेली बेस पे चावल, चिकन, दाल और वीकली बेस पे आपने कलेजी यूज़ करनी। और इसके अलावा ये है कि बजट कुछ लोगों का लो होता है, वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, काले चने हफ्ते में एक बार आप काले चने लें। इवन कि काले चनों में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने उसमें होते हैं। आप सैलेड ले रहे हैं, उसमें कभी काले चने ऐड कर लें, कभी लोबिया ऐड कर लें, कभी चना जो सफ़ेद चने होते हैं वो ऐड कर लें, कभी चिकन ऐड कर लें। मतलब कि ऐसे डिफरेंट रेसिपी से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो आप ये 15 से 20 दिन ये डाइट ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। हमारा ये है कि जो वज़न कम कर रहे हैं वही फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। अगर हम डाइट खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, स्पेस चाहिए उसे स्टोर करने की, फैट बनाने में। इवन के मतलब कि अगर हम कुछ बॉडी में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए जगह चाहिए, तो हमारे सेल्स के अंदर स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। इसके लिए आप डिफरेंट गूगल से सर्च कर सकते हैं। इवन कि मैं भी 1-2 रेमेडीज़ आपको जो है एक्सरसाइज की वो भी बता दूंगी इस वीडियो के अंदर ही, कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के आपने जूस पीने के बाद एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद रात को दूध पी लें, अगर दूध नहीं तो शेक में, अगर दूध पिए तो साथ में 1 मुट्ठी आपने ड्राई फ्रूट्स की लेनी है। उसके बाद आपने वॉक करनी है, फिर आपने सोना है। तो ये रेमेडी आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 किलो वजन इंक्रीज आपको ज़रूर होगा। ये रेमेडीज़ आप भी यूज़ करें, मैं भी करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।